एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 46। 45 तक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके लिंक हैं, तो आप वहां भी देख सकते हो। और अगर आपको बिजनेस स्टडीज के नोट्स चाहिए तो उसके भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में, तो आपको जो भी सही लगता है आप उसमें देख सकते हो। एनसीईआरटी की एक अलग प्लेलिस्ट है, अगर आप चाहते हो कि एग्जाम्स पास में है और आप चाहते हो कि यार एक बार देखना चाहिए कि एनसीईआरटी के कैसे क्वेश्चन होते हैं। और जैसा कि मैं आपसे पर्सनली हमेशा ये बोलती हूँ कि एग्जाम्स में मोस्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहां जाकर देख सकते हो। साथ ही सैटरडे की लाइव क्लास लेना मत भूला करो। सैटरडे को लाइव क्लास आती है शाम को 7 बजे, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं आपके बिजनेस स्टडीज के जितने भी 1 मार्क वाले एमसीक्यूज होते हैं उन सबको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी नंबर 46 के साथ। 46 में क्या बोल रहा है, हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, जिसमें हमें इस साइड दिया हुआ है टू बैलेंस, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट, लाइफ मेंबरशिप फी, मैच फंड, सब्सक्रिप्शन, लॉकर रेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फर्नीचर और एंट्रेंस फीस। ये तो रिसीप्ट साइड के ट्रांजेक्शन थे। अब पेमेंट साइड में हमें फिगर्स दे रखी है, बाय बिल्डिंग, बाय प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, बाय मैच एक्सपेंसेस, फर्नीचर, 10% इन्वेस्टमेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, बैलेंस कैरी डाउन और बाय बैंक। अब हम इनमें से देख लेते हैं कि कौन कौन से आइटम है जो कि रेवेन्यू नेचर के आइटम है, जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू आइटम्स की, तो आप देखो सबसे पहले दिया हुआ है रिसीप्ट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये भी कैपिटल नेचर का है तो इसे भी नहीं लिखेंगे। उसके नेक्स्ट दिया हुआ है डोनेशन, डोनेशन हमारा रेवेन्यू नेचर का आइटम होता है, इसको हम लिखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है टू गवर्नमेंट ग्रांट, ये भी इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि स्पेसिफिक किसी इसका पर्पस बताया गया है हमें, इसलिए हम इसे यहाँ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है टू लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी भी हम यहाँ नहीं लिखेंगे। मैच फंड, मैच फंड को भी यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हम इसमें लिखेंगे। लॉकर रेंट भी लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी लिखेंगे। सेल ऑफ फर्नीचर, आप देखो बुक वैल्यू 80,000 थी और 1 लाख इसका अमाउंट है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो हम इसको भी लिखेंगे। एंट्रेंस फीस भी लिखेंगे। रिसीप्ट साइड में हम ये फिगर्स लिखने वाले हैं। और पेमेंट साइड की बात करें तो ये कैपिटल सॉरी आई मीन बैलेंस शीट में जाएगा, तो बाय बिल्डिंग को नहीं लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोजेक्ट एक्सपेंस, आप देखेंगे प्रोजेक्ट एक्सपेंस में यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, इसको हम प्रोजेक्ट एक्सपेंस को गवर्नमेंट ग्रांट में मतलब एडजस्ट करेंगे, माइनस करके दिखाएंगे, तो इसका हाफ अमाउंट लिखा जाएगा। उसके बाद में मैच एक्सपेंस, मैच एक्सपेंस भी हम मैच फंड के साथ में करेंगे, क्योंकि आप देखोगे तो आपको समझ आएगा मैच फंड का जो अमाउंट दिया है वो है 80,000 और एक्सपेंस का अमाउंट ज्यादा है 90,000, तो ये भी हम जो इनके बीच का 10,000 है उसको लिखेंगे। उसके बाद में है फर्नीचर, फर्नीचर को इसके अंदर नहीं लिखेंगे, ये बैलेंस शीट का फिगर है। नेक्स्ट दिया हुआ है बाय 10% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती। सैलरीज को हम यहाँ लिखेंगे, इंश्योरेंस को भी लिखेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस को भी लिखेंगे। इसके बाद में जो ये दिया हुआ है बैलेंस कैरी डाउन, इसको नहीं लिखेंगे और बैंक को भी नहीं लिखेंगे। अब आ जाते हैं नीचे इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द क्लब हैज 550 मेंबर्स एंड ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। आप देखो क्लब के पास 550 मेंबर्स हैं टोटल, और उसमें से पर पर्सन 100 रुपीज का सब्सक्रिप्शन पे करता है, तो इंटू 100 और इसका आ जाएगा 55,000 55,000 टोटल सब्सक्रिप्शन है हमारे पास में। लेकिन आप यहाँ पे समझो कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना दिया हुआ है 52,000, तो इसका मतलब ये है कि जो 3,000 है, मतलब 55,000 में से 52
1000 माइनस करेंगे तो बचा 3000। ये क्या है, ये हमारा क्लोजिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, जब नीचे करेंगे तो और अच्छे से समझा दूंगी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग एज एट 1 अप्रैल 2019 पर 10,000 एंड एज एट 31 मार्च 2020 पर ₹5,000। आप देखो मतलब सैलरी में क्या है, ये हमको ओपनिंग दी हुई है और ये क्लोजिंग दी हुई है। इसका मतलब है कि ये ओपनिंग है, ये लास्ट ईयर की होगी और ये करंट ईयर की होगी, तो इसे हम लेस करेंगे और इसको हम प्लस करके दिखाएंगे। तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ये है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। तो ये डेबिट साइड हो गई और ये क्रेडिट साइड हो गई। एक्सपेंडिचर को लिखने के लिए, एक्सपेंडिचर बनाने के लिए हमें पेमेंट साइड देखनी होती है और इनकम को देखने के लिए हमें रिसीट साइड लेनी होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पेमेंट साइड को देखेंगे। फर्स्ट दिया हुआ है बिल्डिंग, जिसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद में ये भी अभी लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है मैच एक्सपेंस। तो आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर में लिखो टू मैच एक्सपेंस, टू मैच एक्सपेंस, एक्सपेंस। मैच एक्सपेंस हमें दिया हुआ है 90,000 का, और साथ ही मैच फंड भी दिया हुआ है 80,000 का। तो आपको इसमें से मैच फंड माइनस करना पड़ेगा, 80,000, और 10,000 बाहर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमको दिया हुआ है फर्नीचर, हम इसमें नहीं लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, सैलरी लिखेंगे। 70,000 की सैलरी दी हुई है, सैलरी का अमाउंट 70,000। तो आप सबसे पहले यहाँ लिखो टू सैलरी 70,000। इसके साथ ही सैलरी में दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2019 का 10,000 यानी ओपनिंग है, तो आपको ओपनिंग लेस करना पड़ेगा, लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना, 10,000। इस साथ ही आपको 2020 का यानी करंट ईयर का भी दिया हुआ है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 5,000, उसे आप इसमें ऐड कर दीजिए। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना, 5,000, टोटल करके 65,000 बाहर आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है इंश्योरेंस 3,500। तो टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस 3,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्ट बाहर लिख देंगे। सेकंड दिया हुआ है सन्ड्री एक्सपेंसेस 4,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें भी, तो डायरेक्ट बाहर लिख दो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। अमाउंट दिया हुआ है 4,700, है ना। उसके बाद में इधर के सारे फिगर्स हमारे पूरे हो चुके हैं। अब आ जाते हैं रिसीव साइड पे यानी इनकम साइड में। तो देखो आप, ये स्टार्टिंग का जो फर्स्ट दिया हुआ है बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक है इसलिए इसको भी यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, ये बैलेंस शीट का फिगर है। डोनेशन दिया हुआ है 50,000 का, इसको लिखेंगे, स्पेसिफिक नहीं है, बाय डोनेशन 50,000। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट, ये यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट में यूज होना चाहिए, जिसमें कि उसके प्रोजेक्ट में कुछ एक्सपेंस हुआ है 90,000 का, तो ये स्पेसिफिक है, इसको भी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। लाइफ मेंबरशिप भी फीस भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैच फंड भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि उसकी जो एडजस्ट करना था वो हमने कर दिया। सब्सक्रिप्शन यहाँ आएगा 52,000, तो आप यहाँ लिखो बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मैं अभी अंदर ही लिख लेती हूँ 52,000। अब आप देखो नीचे इसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, मतलब अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि टोटल 550 मेंबर्स हैं, एक पर पर्सन 100 रुपीज देता है, तो 5,500, इसका 55,000, इसका मतलब 3,000 अभी भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तो इसको हमें प्लस कर देंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना, 3,000।
तो टोटल 55,000 बाहर है चाहिए, मतलब 55,000 हमें मिलना चाहिए, जिसमें से 52,000 हमें रिसीव हो चुका है, 3,000 हमें और मिलना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है लॉकर रेंट, जिस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसे 4,000 ऐसे ही बाहर लेंगे बाय लॉकर रेंट। कितना अमाउंट दिया हुआ है? 4,000। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें 10,000 का दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है? 10,000। लेकिन इधर क्या दिया हुआ है, आप इस साइड देखोगे तो लिखा हुआ है बाय 10% इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? 1,60,000। तो आप यहाँ लिखोगे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है आपको? 1,60,000 का इंटू 10% के हिसाब से, ये हमें पहले से दे रखा है कि 10%, तो 10/100 इंटू, अब इसमें आपको एक चीज पे ध्यान रखना है, ये 1 जुलाई को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 9 महीने का, तो 9/12, तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2,000। इसका मतलब ये है कि अब देखो 10,000 इंटरेस्ट तो हमें पहले ही मिल चुका है, लेकिन 1,50,000 जो कि एक्रूड है, उस पे हमें कितना मिलना है? 2,000 अभी मिलना बाकी है। तो ये क्या चीज है हमारे लिए? ये हमारे लिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये तब जाके टोटल करके हम बाहर लिखेंगे इसमें 12,000। इसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सेल ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर, जिसकी बुक वैल्यू 80,000 है, और वैसे अमाउंट है 1 लाख। 1 लाख की वैल्यू थी, 80,000 में सेल हो गया, तो आप यहाँ लिखो प्रॉफिट बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। यहाँ दिखा देती हूँ, 1 लाख का फर्नीचर था, जिसमें से 80,000 का आपका सेल हुआ, सॉरी 80,000 उसकी बुक वैल्यू थी और 1 लाख का सेल हुआ है, तो 20,000 का आपको प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। इसके बाद में और कुछ है, हाँ, अभी एंट्रेंस फीस और दी हुई है 50,000। मेरा स्पेस खत्म हो गया है, तो मैं नीचे लिख देती हूँ बाय एंट्रेंस 50,000। ये एक तरीके की एडमिशन फीस होती है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो मैं पहले इनकम साइड का टोटल लगाऊंगी। मैं यहाँ टोटल लगा देती हूँ, नीचे मेरे पास ऊपर स्पेस का प्रॉब्लम है, तो मेरा इस साइड का टोटल 1,91,000 आ रहा है, तो इस साइड का टोटल भी मैं 1,91,000 लगा दूंगी। अब मुझे इसको 1,91,000 करने के लिए सरप्लस निकालना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे, तो वो मेरा 1,91,000 में से एक्सपेंडिचर सारे लेस कर दूंगी, तो मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ, या चलो यही लिख देती हूँ। वो मेरा आ रहा है 107,800, ये है सरप्लस, और इसी को बोलते हैं हम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये हमने देखा नंबर 46, सिंपल था, ऐसा बहुत ज्यादा कुछ भी टफ नहीं था इसमें। आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, और हम डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।